जैसा कि देख पा रहे हैं किस तरह से जो है लाठी चार्ज जो हुआ है, इसको लेकर किस तरह से जो है चोटें आई हैं। हरिकेश्वर जी हैं जो कि पूर्व लोकसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं, और आज जब सड़कों पर ये लोग शांतिपूर्ण ढंग से जो है ये लोग आंदोलन कर रहे थे, तो उस दौरान जो है पुलिसिया लाठी का शिकार जो है इन्हें होना पड़ा, और जिसको लेके ये गार्डनर हॉस्पिटल में पहुंचे हुए हैं इलाज के लिए। गार्डनर हॉस्पिटल में भी यहाँ आना पड़ा। देखिए, शांतिपूर्ण तरीका से हम लोग अपनी बात को रख रहे थे। उपवर्गीकरण का विरोध कर रहे थे और बता रहे थे कि उपवर्गीकरण जो है ना आरक्षण के खिलाफ है और संविधान के खिलाफ भी है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जब अपना पावर नहीं था, अपना पावर से बियॉन्ड जाके दूसरे को पावर दे रहा है स्टेट को। खैर, तो शांतिपूर्ण तरीका से एक पेग भगदड़ का स्थिति मान ली कि लोगों ने कर दिया और रगेद के मारा। हमको, हमारे अध्यक्ष जी को तो आप वीडियो भी एक जारी हुआ है, कहीं देखे हैं, हमको तो रगेद के हमारा कम से कम 50 लाख मतलब यहाँ पर जो है ना पूरा पूरा फुला हुआ है, यहाँ पर मान लीजिए कि मान लीजिए फुला हुआ है और हम लोग भाग रहे हैं। फिर भी रगेद के पुलिस लगता है ना कि टारगेट करके किसी को जान से मारने के लिए मान ले, तो हम लोग अगर नहीं भागते तो हो सकता है कि मान ले कि जान ले लेता। ये मान ले दुश्मन की तरह व्यवहार कर रहा था। तो ये पुलिस का लगता है कि रवैया था कि शेड्यूल कास्ट समझ के लोगों का था कि शेड्यूल कास्ट के लोग यहाँ प्रदर्शन में आए हैं तो उनको सबक सिखाना है। ये तो लगता है कि तो सिटी का मामला भी मान लेके पड़ रहा है। क्या लग रहा था आवाज उठाना, सड़क पर अगर आवाज कोई उठाता है तो उसका उपाय सरकार द्वारा लाठीचार्ज ये कर रही है। तो वही तो देखने के लग रहा है। तो गुंडागर्दी, प्योर गुंडागर्दी मान लेंगे पुलिस प्रशासन का है। मुख्यमंत्री का बिना ऐसी का नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री का, सरकार का इस पर निश्चित रूप से उसका प्रभाव होगा, उसका दबाव होगा कि अगर कोई यह करे, शेड्यूल कास्ट के लोग हो जितना रगेद के मारो और इसको डैमेज करो, ताकि भविष्य में कोई हिम्मत नहीं करे आंदोलन करने का। क्या कुछ इसका असर पड़ेगा आने वाले विधानसभा चुनाव? असर तो पूरा पड़ेगा। देखिए, आपको इस बार भी तो मान लीजिए कि अभी आंदोलन हुआ था, तो अब तो ये हुआ था कि उनको भी झूठा था और सरकार भी झूठी, और इसका भी असर होगा कि उनको झूठना पड़ेगा, सरकार को भी झूठना पड़ेगा। लेकिन गुंडागर्दी करके लोग चाहता है कि कर दे और कौन सी नहीं है, इस आंदोलन से पता चल गया है। और निश्चित रूप से एक अलग तरह का माहौल मान लेके बनेगा और शेड्यूल कास्ट लोग अपना निर्णय अपने हित में, समाज के हित में कहाँ दिखलाई आदमी हमको तो नहीं लगता कहाँ कहीं दिखलाई दिया। वो तो मान लेके जुबानी खर्चा मान लिया कि उनका हो गया। तो राजद का उस समय नहीं थे, बाद में हो सकता है क्या होंगे। तो राजद का समर्थन जो सिर्फ नैतिक समर्थन मान के पेपर में देखे, उनको कहा कि नैतिक समर्थन मान के मेरा रहेगा। क्या नैतिक समर्थन का क्या मतलब है? आप मान लीजिए कि यहाँ पर सबसे मेन पार्टी है, मेन विपक्षी दल है, और आप नैतिक समर्थन दीजिएगा, सक्रिय समर्थन कौन देगा? इसलिए सब लोग मिला हुआ शेड्यूल कास्ट के इश्यू पर, सब लोग शेड्यूल कास्ट का दुश्मन है, सिर्फ वोट लेने के लिए तरह तरह का हथकंडा करता है। और इनको भी चोट लगी है, इनको तो बहुत जबरदस्त ढंग से चोट लगी है। देखिए, दिखाइए, पूरी हाथों में सूजन आ गया है। अभी डॉक्टर जो है, डॉक्टर साहब से बात हुई है, मुलाकात हुई है, और उन्होंने जो भी संबंधित होता है जांच करवाया है, जिसमें साफ साफ क्रैक दिखा है कि हड्डी जो है टूट गया है। आप लोग मीडिया बंधु इस बात को दिखाइए कि जो व्यक्ति दलित समाज शांतिपूर्वक से अपनी बात को रख रहा था, अपनी हक अधिकार के लिए आवाज को पहुंचाना चाह रहा था, देश के न्यायालय तक पहुंचाना चाह रहा था, वर्तमान में जो देश में सरकार चला रहा है वहां तक पहुंचाना चाह रहा था, लिहाजा उनकी आवाज को दबाने के लिए ये सुशासन बाबू नहीं बल्कि कुशासन बाबू ने अपनी व्यवस्था दिखाते हुए बेकसूर दलित परिवारों को, जो भी दलित परिवार के शामिल लोग थे, उनको ऊपर लाठियां चलाने का काम किया, उनका सिर फोड़ने का काम किया। उस प्रदर्शन में हमारी माँ बहन भी शामिल थी, अपितु हमारी माँ बहन को भी नहीं छोड़ा गया और उनको भी लाठियों से पीटा गया। अब हम तो आपको दूसरा का नहीं बता सकते हैं, अपनी बता सकते हैं। देखिए क्या स्थिति है, जबकि कहीं से भी ऐसा कोई स्थिति नहीं था जिससे कि हरिकेश्वर राम पटलिपुत्र लोकसभा से मैं बसपा का प्रत्याशी था, और ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हम लोग हैं। टोटल सामाजिक आंदोलन जितना भी चलता है उसमें मेरी सक्रिय भागीदारी रहती है। आप लोगों को इंजरी हो गया आपकी पार्टी? हमारी पार्टी से कम 15 लोग। 15 लोग? हाँ इंजरी? हाँ, जैसे मान लिया कि एक तो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, इनको आप देख ही रहे हैं, हमको देख रहे हैं, नंदकिशोर दास जी हैं, वो मान लिया कि हैं। इस तरह से मान लिया कि हमको लगता है उमेश जो हमारा प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके साथ मान लिया कि है।
इस तरह से क्या आप नहीं लोग किस तरह का उग्र प्रदर्शन कर रहे थे जिसकी नहीं वजह नहीं से नहीं, एकदम पुलिस- शांतिपूर्ण। पुलिस नहीं नहीं, हमारी बहन जी का, हमारे नेता का राम अभिषेक पासवान और तमाम उनके साथी लोग हैं। हम इन लोगों से जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या कुछ है। हॉस्पिटल में यहाँ मौजूद है, आखिर क्या कारण है हॉस्पिटल में? आपको जानकारी होगा कि पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अनुसूचित जाति जनजाति लोग को जो आरक्षण था उसे वर्गीकरण कर दिया गया और इस वर्गीकरण के माध्यम से राज्य सरकार को छूट दे दिया गया कि आप जिस तरह के आप अपने यहाँ अनुसूचित जाति जनजाति को वर्गीकरण करके उनकी आरक्षण का लाभ दे सकते हैं। लेकिन देश की आज़ादी के 77 बरस बीत गए, अभी तक फुल फॉर्म माने रिजर्वेशन आरक्षण लागू नहीं हुए और इस जो आरक्षण अभी जो है वर्गीकरण है, इससे क्या हुआ कि हमारा समाज के लोग बट जाएंगे, विभक्त हो जाएंगे और राज्य सरकार या केंद्र सरकार कहेगा कि इस समाज में सुटेबल कैंडिडेट नहीं है, इसलिए रिजर्वेशन का फायदा दूसरे कैंडिडेट को दिया जाए, दूसरी कौम के लिए दे दिया जाए। इस माध्यम से हमारा आरक्षण समाप्त किया जा रहा है। साथ ही साथ इसी के लिए बहन कुमारी मायावती जी के आह्वान पर पूरे देश में आज बहुजन समाज पार्टी बंद बुलाया गया था और बहुजन समाज पार्टी साथी सिंपली वहां जा करके डाक बंगला चौराहा पर लोग को अपनी बात रख रहे थे। इसी बीच यहाँ के प्रशासन लोग यहाँ पर इतना लाठी चलाए कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष के साथ प्रदेश प्रभारी के साथ यहाँ सैकड़ों कार्यकर्ता कि किसी का गोड़ टूटा, किसी को हाथ टूटा, किसी को सिर फूटा, सैकड़ों लोग घायल हैं। मैं इससे आपके माध्यम से माननीय बिहार सरकार नीतीश कुमार जी के मैं चेतावनी दे रहा हूं कि ये जो आपने लाठी बरसाया है इसका परिणाम आप स्वयं 2025 में आने वाला विधानसभा चुनाव है। यहाँ के जनता, यहाँ के अनुसूचित जाति के लोग, यहाँ के अनुसूचित जनजाति के लोग, अन्य पिछड़ा समाज के लोग, अन्य समाज के लोग जो आए हैं आपको सबक सिखाने के लिए आपके विधानसभा में इंतजार करेगा। साथ ही साथ जो आज सुप्रीम हाई कोर्ट केंद्र सरकार के माध्यम से लैटिन व्यवस्था किया गया, इससे जो हुआ कि खास करके यूपीएससी का एग्जाम लिया जाता है, उससे आईएएस आईपीएस का निर्माण होता है, लेकिन डायरेक्ट बहाली कर दिया। इन्होंने चोरी करने का काम किया, इन्होंने गरीब का हक ले उठाने का काम किया। इसके माध्यम से बहुजन समाज पार्टी और पूरे देश के अन्य लोग बंदी बुलाया और ये दुर्भाग्य है राज्य सरकार ने हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता को लाठी चलवा करके नुकसान किया और इसका परिणाम आगे आने वाला विधानसभा चुनाव में होगा। राजकुमार राम, बहुजन समाज पार्टी, बिहार प्रदेश सचिव। क्या किया गया है? गर्दनर हॉस्पिटल में आना पड़ा है। देखिए, सबसे पहले आपका चैनल को हम धन्यवाद करना चाहेंगे और आज जो जिस तरह से पुलिसिया लाठी हमला किया गया, शांतिपूर्ण ढंग से डाक बंगला पर हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे आरक्षण विरोधी कानून के खिलाफ। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आदेश किया गया है वर्गीकरण का कोटा पर कोटा, तो उसके खिलाफ में जो है सो हम लोग शांति पूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे डाक बंगला मोड़ पर। और जिस तरह से पुलिस शांतिपूर्वक प्रदर्शनकारी पर लाठी चार्ज किया है बर्बरता पूर्वक, ये काफ़ी निंदनीय है और हम इस लाठी चार्ज का निंदा करते हैं। मुझे भी कई लाठी मेरे ऊपर में जो है सो सूझ गया है इनका, आप देख पा रहे हैं। कई लाठी हमको लगा है, पैर में लगा है, हाथ में लगा है और ये हाथ जो है सो काफ़ी फ्रैक्चर हो गया है और काफ़ी जो है सो हम घायल हैं। तो हम जो है सो कड़ी शब्दों में हम निंदा करते हैं नीतीश कुमार जी का कि नीतीश कुमार जी, ये आपको पुलिस के लाठी से दलितों का जुबान और आवाज आपको दबाने का हिम्मत नहीं है।
और इससे ये लाठीचार्ज से ये आंदोलन दबने वाला नहीं है। आंदोलन और आगे बढ़ेगा, लेकिन अपने हक अधिकार के लिए ये दलित समाज जिसको आप तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट या केंद्र सरकार सब मिल करके जो है एक साजिश के तहत जो है सो ये किया गया है, आरक्षण को वर्गीकरण किया गया है। तो ये आरक्षण के वर्गीकरण हम लोग नहीं करने देंगे और इसको केंद्र सरकार को वापस लेना पड़ेगा। यही जो है सो, और ये जितना भी लाठी चलाएगा उतना ये आंदोलन आगे बढ़ेगा, उतना रोड पर जो है सो यहाँ आंदोलन बढ़ेगा, क्रांति बढ़ेगा, तूफान आएगा रोड पर। ये हम चेतावनी देना चाहते हैं नीतीश कुमार जी को। ये लाठीचार्ज से हमारा जो है संगठन या पार्टी जो है सो चुप रहने वाला नहीं है। हमारे पटना नगर निगम में 8000 सफाई मजदूर हैं और उसमें 90% दलित हैं, और ये दलित जो है बर्दाश्त करने वाले नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में पूरे बिहार में पूरे दम खम के साथ जो है सो आंदोलन करेंगे और ये नीतीश कुमार को सबक सिखाने का काम करेंगे। नंदकिशोर दास, प्रदेश सचिव बहुजन समाज पार्टी बिहार, प्रधान महासचिव पटना नगर निगम चतुर्वर्गीय कर्मचारी महासंघ। लाठी खाने के बराबर लाठी खाना है क्या? सबसे पहले तो आपके चैनल के जितने व्यूअर्स हैं उन सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय राजा सलहेश, जय राजा राहु, जय बाबा चौहनमल, जय मूल निवासी। देखिए, हम लोग जो सो भारत के मूल निवासी हैं, हम लोग लाठी डंडा खाने से नहीं डरते हैं। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बाबा साहब के फोटो लेकर के हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से रोड पे उतरे थे, जहाँ पे जो सो आज हम लोग जो सो महिलाओं को जो भी एम्बुलेंस जा रहा था उनको जाने दे रहे थे, फिर भी तानाशाह रवैया जो प्रशासन का था, हम लोग को लाठी डंडों से पीटा गया। तो लाठी डंडों से डरने वाले नहीं है, हम लोग भारत के मूल निवासी है, भारत मेरा है। आप मेरे देश में हम ही को आंख दिखाइएगा तो तानाशाह रवैया नहीं चलेगा, और हम लोग डरने वाले नहीं हैं। मेरा नाम अभिषेक पासवान हुआ, चौहनमल सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये कहना है आपके माध्यम आपके चैनल को जो है धन्यवाद करते हुए ये कहना चाहेंगे, नीतीश कुमार नहीं भारत सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि आज भारत छोड़ो, आज भारत छोड़ो, और नहीं तो शांतिपूर्ण रहो। कहा कि ये बुद्ध की धरती है। प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाते हैं तो कहते हैं बुद्ध की धरती से आए हैं, और जब भारत में लौटते हैं तो युद्ध करवाते हैं वापस में। ये सारा का सारा खेला जो है पहले तो गांधी ने किया, अब उसी का वंश का मरवाड़ी है ये मोदी, वो भी खेला कर रहा है। ये सारा चीज जो है समाप्त करके फिर लोकतंत्र को खत्म करके राजतंत्र लाना चाहता है, गुलाम फिर से बनाना चाहता है। ये नहीं चलेगा। अभी हमें देखा नहीं है, अगर देखा है तो छिपाए मत। अगर वहां जाता है विदेश में बोले कि हम युद्ध करवा रहे हैं, बुद्ध की धरती का नाम मत ले वो है। हमारा ये कहना है कि इस वर्ग को पहचाना नहीं है। अंग्रेज के शासन में हम लोगों के पूर्वजों को पानी तक नहीं मिलता था पीने के लिए, लेकिन जब जाकर के पेशवा लोगों से हमारे लोग मिले कि भाई हम आपसे कुछ कहने के लिए आए हैं। कहा कि क्या कहना चाहते हो? कहा कि पानी हमको दीजिए और कुछ नहीं मांगते हैं। अगर आप पानी नहीं देंगे तो हम जो अंग्रेज के साथ आपके विरोध में लड़ेंगे। और आज के लाठीचार्ज पर क्या कहेंगे? बोलते हैं, पहले सुन लीजिए, ये तो इतिहास की बात है, आपको जानना चाहिए इस बात को। और उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो पानी पीने नहीं देंगे तुमको, जहाँ जाना जाओ। तो हमारे लोग जो है अंग्रेज के साथ लड़ करके हमारा 500 जो है महार का जो है चमार रेजिमेंट था, उन्होंने 28,000 पेशवा सैनिक को गाड़ दिया था काट के। इतिहास साक्ष्य है। उसके बाद जो है वहाँ हमारे रेजिमेंट को जो है खत्म कर दिया था अंग्रेज शासन कि यह आदमी खूंखार है। इसलिए हम लोग भूलते नहीं हैं, हम सर उठाते नहीं हैं, लेकिन सर झुकाते नहीं हैं। हम भाईचारा की तरह रहना चाहते हैं। ये बुद्ध की धरती है। हमारे यहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरे विश्व का हिंद जो संविधान उससे बेटर है। सारे आदमी को अमन और चैन से रहने की बात है। लेकिन यह जो जब आरएस के लोग आते हैं सरकार का सत्ता लेकर के, ये गुलामी की जंजीर हम लोगों को थोपना चाहते हैं, नहीं चलेगा। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग जो है सरकार को जो है अपना जो है जानकारी दे रहे थे कि हम आपके विरोध में हैं, आप ऐसा मत करिए, हमारा संविधान दिया है, हम तो आपका विरोध करेंगे। संविधान का जो है
तो हम वोट से लेंगे सरकार और तुम रोड पर ले आ देंगे। हम वो हमारे में वो शक्ति है कि हम अपना वोट लेकर के अपने लोगों को राजतंत्र लाएंगे और फिर राजतंत्र को अपना मेरा नाम नकुल प्रसाद है, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष, बिहार राज्य कर्मचारी महासंघ, अभी वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश महासचिव हूँ। मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय द्वारा पिछले 1 जुलाई को दलित रिजर्वेशन या यूं कहा जाए SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण का आदेश आया था। तो हम लोग शांतिपूर्वक उस आदेश के विरुद्ध में प्रशासन को पहले से सूचित करके नोटिफिकेशन करके ये सब करके व्यवस्था हम लोग आज उसके लिए विरोध मार्च कर रहे थे, पैदल मार्च कर रहे थे, भारत बंद का आह्वान किए थे। और शांतिपूर्वक हम लोग अपनी बात रख रहे थे। जैसा कि आप लोग मीडिया बंधु उपस्थित थे, हम लोग शांतिपूर्वक अपनी बात को रख रहे थे, अपनी बात को सरकार तक पहुंचाना चाहते थे। देश के सर्वोच्च सरकार है उसके पास पहुंचाना चाह रहे थे। देश के जो सर्वोच्च न्यायालय है उनके पास अपनी बात को, अपनी पीड़ा को आप लोगों के माध्यम से पहुंचाना चाह रहे थे। लेकिन संयोग ऐसा है कि बिहार सरकार का जो बर्बरता रूप है वो दलितों के प्रति साफ साफ लोगों के सामने आ गया है। दलित समाज कहीं और बढ़ चढ़ के अपनी हक न खोजे, इसके लिए उन लोगों ने शांतिपूर्वक जो हमारे भाई बंधु अपना प्रदर्शन कर रहे थे उनको जो है प्रशासन के लाठियों से उनका सिर फोड़ने का काम किया गया, हाथ तोड़ने का काम किया गया। उसमें हमारे बीच में हमारी कुछ महिलाएं भी थी, हमारी कुछ बहन भी थी, उनको भी दौड़ा दौड़ा के पीटा गया। अपितु मैं अपनी शिकायत कैसे कर सकता हूं, मैं अपनी समाज की बात करूंगा कि महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया। हमारी तो हालत क्या है आपसे दिख रहा होगा, आपसे छुपा हुआ नहीं होगा। मेरा हाथ जो है तोड़ दिया गया, जबकि कहीं भी ऐसा नहीं था कि किसी भी चीजों को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, पब्लिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। हम लोग शांतिपूर्वक अपनी बात रख रहे थे, लेकिन यहाँ का विधि व्यवस्था देखने वाले अधिकारियों के द्वारा, खास करके सुशासन बाबू कहे जाने वाले नीतीश कुमार के द्वारा टारगेटेड किया गया और हम लोगों को लाठियों से पीटा गया। याद रहे उस सुशासन बाबू को कि सुशासन की सरकार नहीं चला रहे हैं, कुशासन की सरकार चला रहे हैं। हम वो दलित हैं जिसकी सरकार बनाते हैं। आने वाले समय में हम दलित कंसस हैं। इनका एक फरमान से दलित समाज बटने वाला नहीं है, बल्कि इन बंदी से और सबक लेकर के पुरजोर तरीके से और तरीके करके आपस में फिर पुनः हम लोग भारत बंदी का आह्वान करेंगे। इसलिए ताकि ये कुशासन बाबू को यहाँ से जल्द हटाया जाए। मेरा नाम रंजय कुमार, पूर्व बहुजन समाज पार्टी जिला प्रभारी, सह अंबेडकर मिशन के अध्यक्ष वर्तमान रूप में मैं अभी हूँ। इसलिए समाज के बीच में अपने लगा हूँ और आप लोग जैसा कार्यक्रम होता है आप लोग आमंत्रित होते हैं और आगे आह्वान करते हैं आप लोगों से जो जैसी आज की दशा स्थिति रही है बिना कोई संशोधन के लाग लपेटे के उसको आप पब्लिक के बीच में प्रसारित करने का काम करें। धन्यवाद बंधु महोदय आपका। जय भीम, जय कांशीराम।